अब रिमाइंडर के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13 बोल रहा। 5 पावर 99 को अगर 13 से डिवाइड किया मैं तो मेरे को क्या रिमाइंडर बचता पूछ रहा। सबसे पहला काम ये देखना अपन कि इस नंबर में 13 कैसे लाऊं, इस नंबर में 13 कैसे लाऊं। अब 13 के या 13 के मल्टीपल्स, 13 के मल्टीपल्स 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। इनमें से कौन 5 के पावर्स के करीब है बोलिए। 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 इसके करीब 5, 25, 125। अब इनमें से कौन इन सब के पावर्स के बिल्कुल यानी कि +1 या -1 की तरह रहना है। तो 25 + 1 विल बी 26 या 26 - 1 विल बी 25। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये 5 पावर 99 को 5 अलग कर लिया पहले और 5 पावर 98 अलग कर लिया और 5 का 5 रखा और 5 पावर 98 को 5 स्क्वायर पावर 49 कर लिया। फिर 5 का 5 रखा, ये 25 कैन बी रिटन एज 26 - 1 होल टू द पावर 49। अब मैं जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो हर एक टर्म में 26 आएगा और वो 26 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा देखिए, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल, तो -1 बचा। बाहर 5 चल रहा भाई, 5 इंटू -1 -5। जब भी आंसर निगेटिव आया, ये जो डिवाइजर है उसको ऐड कर दो, आप करके आंसर लिख दो, रिमाइंडर इज 8। अगर ये +5 आता तो वही आंसर, लेकिन माइनस में आया तो डिवाइजर को ऐड करके आंसर लिख दिया कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन क्वेश्चन है, ये प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम है, व्हेन 3 टू द पावर 2003 इज डिवाइडेड बाय 28। ओके, अब क्या करेंगे भाई। 2003 मुझे पता है 28 27 + 1 होता। 27 अगर मिल गया तो कितना अच्छा रहेगा। 27 मतलब 3 क्यूब, यानी कि ये 3 का मल्टीपल रहना। 2003 के बजाय 2001 होता तो 2001 इज मल्टीपल ऑफ 3। देखो 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 है। तो मैं इसमें से 2001 रखना है ना, 2 निकाल लेता हूँ। 9 बाहर कर दिया मैं, 9 मतलब 3 स्क्वायर, इसमें से 3 स्क्वायर निकाल लिया तो 3 पावर 2001 मिला। अब 9 को तो 9 रखा मैं, 3 पावर 2001 को 3 क्यूब, तो 3 क्यूब पावर 667, 3 क्यूब पावर 667, 3 क्यूब 27, 27 को 28 के फॉर्म में 28 - 1। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो सारे टर्म्स में 28 आएगा। मेरे को एक्सपेंशन मालूम है ना, NC0 NC1 NC2 लिख के 2 ब्रैकेट लगाते, हर एक में 28 चलता, सिवाय लास्ट टर्म के। लास्ट टर्म में इनो रहेंगे -1। तो आंसर 9 इंटू -1 बचेगा। 9 इंटू -1, 9 इंटू -1 -9। और आपको मैं बोल चुका हूं, जब भी माइनस में रिमाइंडर बचता क्या करना, +28 कर देना। +28 करे तो कितना, 19। तो आंसर 19, द रिमाइंडर इज 19। अब बाज़ दफ़ा ये -1 जो है लास्ट में प्लस बनता कब, व्हेन पावर इज इवन। और अगर इवन पावर रहा तो ये -1 के बजाय +1 हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन देखो आप कैसा आता, 667C 0 से शुरू होता और लास्ट आता 667C 667। और 2 ब्रैकेट में से पहली ब्रैकेट में 28 रहता और दूसरी ब्रैकेट में -1। पहली ब्रैकेट का पावर 0, दूसरी ब्रैकेट का पावर 667। तो ये तो 1, ये तो 1 हो जाता। अब ये क्या हो रहा, अब ये क्योंकि ऑड पावर है इसलिए -1 हो रहा। और अगर इवन पावर होता ये तो ये क्या हो जाता, +1। तो जरा ख्याल रखना है, कहीं आप ये -1 देख के हमेशा -1 समझेंगे, ये पावर के साथ देखना है। यहां भी देखे, देखो अपन -1 पावर ऑड इसलिए माइनस।
Find the remainder when 32 power 32 is divided by 7. ये 32 पहले 2 पावर 5 होता भाई, तो 2 पावर 60 हो गया 160. अब 2 पावर 160 को 7 से डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर पूछ रहा. तो 7 2 के पावर्स में कुछ आता भाई, 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 8 इज 7 प्लस 1 घट गया भाई. तो क्या करने वाले हैं अपन, 2 पावर 3 बनाना है, मगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता. तो 3 से कौन डिवाइड होता, 150 कहाँ तक डिवाइड होता देखेंगे 3 से. 3 5 15, 1 बचा 0, तो 159 अगर होता तो वो 3 से डिवाइड होता. तो एक 2 हटा देता हूँ, 2 हटा दिए तो 2 इंटू 2 पावर 159. अब हो रहा भाई 2 इंटू, इसमें से 3 ले लेता हूँ, 2 क्यूब पावर 53, 2 का 2, 8 को लिख रहा हूँ 7 प्लस 1 और पावर 53. अब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो सारे टर्म्स में 7 7 आएगा, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा. कौन बचेंगे आखिरी में, 1 पावर 53 यानी कि 1 बचेगा, और वो 1 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो व्हाट इज रिमाइंडर, 2. Find remainder when 27 to the power 999 is divided by 7. अब इसमें 7 या 7 के मल्टीपल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए. 7 1 7, 7 2 14, 7, और वो मल्टीपल के साथ या तो +1 या -1 करने पर ये नंबर बनना. तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 के करीब है भाई ने. तो 28 -1 लिख लेता हूँ इसको, पावर 999. अब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो N999 को N समझता हूँ, NC0, NC1, NC2, NC3 चलेगा अप टू NCN, और हर एक में 28 28 चलेगा सिवाय लास्ट टर्म के, क्योंकि लास्ट टर्म में 28 का पावर 0 हो जाएगा. तो कौन बचेगा लास्ट में, -1 टू द पावर 999, और बाकी तमाम टर्म्स में 28 28 28 रहेगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 है. तो ये सारे टर्म्स 7 से डिवाइड हो जाएंगे सिवाय -1 टू द पावर 999 के. -1 टू द पावर ऑड नंबर -1, सो रिमाइंडर -1. अब रिमाइंडर -1 तो गलत बोले अपन, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बोलना है. अब जैसा कि अगर मैं डिवाइड करा 27 है समझो, 27 को मैं डिवाइड करके 7 से 7 4 28 कर दिया, करके रिमाइंडर -1 बोला, तो कोई बोलेंगे दिस इज रॉन्ग डिवीजन, आप 4 कैसे ले सकते बोलेंगे. तो फिर मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा. मैं 7 3 21 लिखकर रिमाइंडर बोलूँगा 6. सो 7 3 21 करके रिमाइंडर 6 बोला. मैं ये बिना करे के इसी आंसर को देखते हुए अगर बोलना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, -1 में 7 ऐड कर देता हूँ. व्हाट इज -1 + 7, 6, तो रिमाइंडर 6 बोल देता हूँ. एक और एग्जाम्पल देखिए, सपोज इट इज 26 और 8 से डिवाइड करके कोई रिमाइंडर बोले समझो मुझे. तो 8 3 एक्चुअली मेरे को 24 करना चाहिए और रिमाइंडर 2 बोलना चाहिए. मैं क्या किया, 8 4 32 लिख लिया, 32 लिख लेके रिमाइंडर -6 बोला मैं. तो मुझे कोई करेक्ट करने के लिए बोले अरे रिमाइंडर -6 नहीं बोलते भाई बोले. तो मैं बोला ठीक है, 8 -6 2 आंसर बोल दिया मैं बिना करे के. एक्चुअली मेरे को करेक्शन ऐसा करना चाहिए, 8 3 24 रिमाइंडर 2, मगर मैं ये फिर से नहीं करना चाह रहा हूँ, इसी से आंसर बोलना चाह रहा हूँ. तो मैं -6 में 8 को ऐड कर देना. व्हाट इज -6 + 8 2, तो रिमाइंडर 2, तो आंसर आ जाता. तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा तो क्या करना, वो जो डिवाइजर है उसको ऐड कर देना. व्हाट इज -1 + 7 6, तो आंसर 6. 2000 डिवाइडेड बाई 17. अब जो बेस है 2, उसमें तो 17 आ नहीं सकता, तो मैं 2 का कुछ पावर ऐसा ट्राई कर रहा हूँ जो 17 के प्लस या माइनस में चले जाए, +1 या -1. तो 17 -1 16 होता भाई, 16 2 पावर 4 बनता. तो 2 पावर इससे 4 बारो कर लिया मैं, 4 बारो करते 4 के टेबल में 2000 4 500
2 power 4 is 16, मगर 16 can be written as 17 minus 1 to the power 500. अब मैं एक्सपैंड करूंगा तो सारे टर्म्स में 17 17 17 आएगा सिवाय लास्ट टर्म के, और लास्ट टर्म रहेगा -1 to the power 500 रहेगा, और माइनस पावर इवन नंबर +1, दैट इज रिमाइंडर. तो आंसर रिमाइंडर इज +1. अगर समझिए ये 500 के बजाय 501 होता तो ये 501, तो -1 to the power 501 -1 होता, और रिमाइंडर -1 नहीं चाहिए, तो तब क्या करते अपन, -1 प्लस डिवाइजर 17 करके आंसर लिखते 16. 8 power 2n minus 62 to the power 2n plus 1 now divided by 9. What is the remainder बोल रहा? 9. क्या इसमें 9 ला सकते अपन? बिल्कुल ला सकते. 8 को लिख सकते 9 minus 1 to the power 2n. अब इसमें 9 के मल्टीपल्स को चेक करना है. 9 1s are 9, 9 2s 18, 9 7s are 63. 63, yes, I can write 62 as 63 minus 1 to the power 2n plus 1. अब इसको एक्सपैंड करूंगा तो ऑल द टर्म्स विल कंटेन 9 9 9 एक्सेप्ट लास्ट टर्म -1 to the power 2n, and all the terms which contain 9 9 9 are exactly divisible by 9, so this is the remainder. And बीच में माइनस. इसको जब एक्सपैंड करूंगा तो ऑल द टर्म्स कंटेन 63 63 which is exactly divisible by 9. 9 7 is 63. The remainder will be the last term which do not contain 63 -1 to the power 2n plus 1. -1 power even number +1 and -1 power odd number minus, but minus into minus become plus, and 1 plus 1, so answer 2. Remainder is 2. इतना अच्छा क्वेश्चन था. देखिए 8 को पहले 9 - 1 लिखे क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं. 62 में 9 ढूंढे. 9 7 जा 63, 63 - 1 कर दिए, और पूरे टर्म्स में 9 आता सिवाय लास्ट के. पूरे टर्म्स में 63 आता सिवाय लास्ट के. सिंप्लीफाई किए तो आंसर 2. 8 power 100 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? ये तो बहुत आसान दिख रहा क्योंकि 8 में 7 ढूंढना तो बहुत आसान है. 7 + 1, ये पूरे प्रीवियस एमसेट क्वेश्चन है. तो अब जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो सारे टर्म्स में मेरे को 7 7 7 आएगा सिवाय लास्ट के 1 to the power 100, और 1 power 100 is 1, so remainder is 1. 100C0, 7 power 100, 100C1, 7 power 99, 100C1, 7 power 98. हर एक में 7 7 7 जो 7 से डिवाइड हो जाएगा. बचेगा लास्ट टर्म 100C100, 1 to the power 100 बचेगा, दैट इज 1. रिमाइंडर इज 1. 4 power 100 में 9 ढूंढना. अब है कमाल. 4 power 100 में 9 ढूंढना. तो 4 power 100 में 9 ढूंढने का तरीका सोच रहे हैं अपन. 4 क्यूब 64 होता. 64 is 63 + 1, और 63 9 से डिवाइड होता. तो मैं इसको 4 क्यूब लिखना चाह रहा हूँ. 4 क्यूब 64. 4 क्यूब लिखने की कोशिश करा मैं तो इन्हें 3 से नहीं कट रहा, तो मैं इसमें से एक 4 हटा लिया. अब इन्हें 4 power 99 बना. फिर 4 को तो खैर 4 रखा मैं, इसको लिखा 4 क्यूब पावर 33. अब 4 का 4, ये 4 क्यूब 64. 64 को 9 के मल्टीपल्स में 63 + 1 पावर 33. अब इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, ये बाहर तो 4 चलते रहेगा. 63 63 हर एक में आएंगे सिवाय लास्ट 1 power 33, और वो 4 से इंटू के 4 × 1 4, रिमाइंडर 4. तो 1 power 33 आएगा लास्ट में, क्योंकि पूरों में 63 63 63 लिख के बताऊं क्या, नहीं तो 33C0, 63 power 33. सेकंड ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1 है. 33C1, 63 power 32. तो ऐसा जब मैं लिखूंगा सारे टर्म्स, तो सिवाय लास्ट के 33C33, उसमें 63 का पावर 0 होके 1 का पावर 33, और हर एक किससे मल्टीप्लाई 4 × 4 × और ये सब 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल. 9 7 = 63, 9 7 = 63, सब डिवाइड हो जाएंगे सिवाय इसके. 1 हो गए, 1. तो 1 और 4 से इंटू होके रिमाइंडर इज 4.
ये एक तरीका हुआ। अगर आप बोल रहे हैं मेरे को 63 बहुत मुश्किल है सोचना, मैं 4 क्यूब 64 फिर 63 नहीं सोच सकता, तो ऐसा सोचो 4 कैन बी रिटन एज 3+1 या 1+3, आप जो लिखना है लिखो, होल टू द पावर 100। अब इसको एक्सपैंड करना कैसे? अब आप लिखें 3 क्यों लिखे? 9 भाई, 3 का स्क्वायर 9 आता ना, इसलिए 3 लिख लिया। अब कैसे खोलते भाई? 100 पावर कितना है? 100, 100C0, 100C0 3 टू द पावर 100, सेकंड ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ भाई, फिर 100C1 3 टू द पावर 99। ये सब 9 से डिवाइड होते, क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें भी 3 स्क्वायर, ऐसा चलते चलते लास्ट में 100C99 3 टू द पावर 1 आएगा, 100 माइनस 99, और 100C100 और 3 टू द पावर 0, दैट इज 1। 100C98 क्यों नहीं लिखे? 100C98 में 3 स्क्वायर आ रहा, 3 स्क्वायर मतलब 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरे 9 से डिविजिबल छोड़ दिया मैं। अब ये बचे दो जो 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, और 100C99 को रिड्यूस करके 100C1 बना दे सकते अपन, और 100C1 इंटू 3 300, और ये 1 301 बचा भाई। अब 301 को मैं किससे डिवाइड? 9 से इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। 9 3 27, 27 मीन्स 3 बचा 31, फिर 9 3 27, रिमाइंडर 4, तो आंसर रिमाइंडर इज 4। तो चाहे ऐसे सोच के करो या आप 3 के फॉर्म में लाके ऐसे करो, मर्जी आपकी। 10 पावर 45/81 इसकी तरह करेंगे जैसा 4 करे थे अपन वैसा। 10 को अपन 1+9 या 9+1 लिख लेंगे टू द पावर 45। अब 9+1 पर 45 को एक्सपैंड करा मैं तो 45C0 9 टू द पावर 45, 81 से कटता ना, क्योंकि इसमें 9 स्क्वायर निकाल सकते अपन, 45 में से 9 स्क्वायर निकाले तो 9 पावर 43, 81 से डिविजिबल। ऐसी होते होते 45C43 9 पावर 2, यहां तक पूरे 81 से डिवाइड होंगे। अब कौन कौन बच गए? 45C44 और 45C45, ये दो बच गए भाई, खतरनाक। और ये कौन कौन है? 9 टू द पावर 1 और 9 टू द पावर 0। अब ये 9 पावर 0 तो 1 होता, ये 9 होता, ये 45, 45C44 45C1 होके 45 होता, तो 45 इंटू 9 405, 405 प्लस 1 406 इज द रिमाइंडर। अब 406 में भी तो 81 से डिवाइड होता, 81 से डिवाइड कर रहा हूँ, 81 5 ज़ा 405, 81 5 ज़ा 405, तो 1, सो आंसर रिमाइंडर इज 1। वैसे यहाँ पे 45 में से एक 9 मिलके 9 9 ज़ा 81, ये खुद भी 49 से डिवाइड 81 से डिवाइड होता। खैर अपने को 9 को देख के अपन सोचे कि भाई 81 से डिवाइड नहीं होता, अपन यहाँ गौर नहीं करे, इसलिए 405 ले लिए प्लस 1 406, वरना थोड़ा दिमाग लगाते अपन तो इसको भी छोड़ देते थे अपन, क्योंकि ये भी 81 से डिवाइड होता। तो ये सारे तो क्लियरली दिख रहे हैं। तो 9 इंटू 45 करे तो 405, 405 क्लियरली 81 से डिवाइड हो रहा, तो अपन बोल सकते थे कि यहाँ तक पूरे डिवाइड हो रहे, बचा 1, आंसर 1। अब आइडिया नहीं आया तो ये दोनों को ऐड कर लो, करके फिर से 81 से डिवाइड करके देखो क्या रिमाइंडर बच रहा, वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 103, प्रीवियस IIT क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 25। अब 25 सुनते ही ख्याल आया कि 25 2 ज़ा 50 और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 भी 50, तो मैं इसमें से एक 7 हटा रहा हूं पहले। क्यों? क्योंकि 7 स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, 7 स्क्वायर ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, तो मैं एक 7 हटाते ही इन्हें 7 टू द पावर 102 बना। ये 7 को 7 रखा मैं, इसको 7 स्क्वायर पावर 51 कर दिया। अब 7 का 7, 7 स्क्वायर 49 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 1। क्यों 50? 25 का मल्टीपल। अब मैं जब एक्सपैंड करूंगा इसको तो सारे टर्म्स में 50 50 आएगा, सारे टर्म्स में 50 50 बाय 7 रह रहा भाई, सिवाय -1 के, और वो -1 के पावर में कौन है? 51। व्हाट इज -1 टू द पावर ऑड नंबर? -7 इंटू -1, 7 इंटू -1 -7, रिमाइंडर निगेटिव ठीक नहीं लगता, क्या करना? डिवाइजर्स को ऐड कर देना, -7 प्लस 25, तो आंसर 18, सो द रिमाइंडर इज 18। Find remainder when 2020 plus x to the power 2022 is divided by 8 बोल रहा,
और x के बारे में दिया हुआ है x लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4। x जो है रिमाइंडर 3 छोड़ रहा जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई नंबर जैसा कि 7 है, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा देखिए 3। तो 7 पढ़ने का तरीका क्या हुआ, 4 इंटू 1 प्लस 3। वैसे 11 है, 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर देखो 3 आ रहा। तो 11 पढ़ने का तरीका क्या हुआ, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 इंटू 3 प्लस 3, ऐसे नंबर्स रहेंगे। तो x कैसे फॉर्म में है बोल रहा उन्हें, x ये फॉर्म में है बोल रहा, 4 लैम्डा प्लस 3 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 दे रहा। तो ये है x का डेफिनेशन। अब ये x के प्लेस में यहाँ डाल देंगे, तो 2020 प्लस x की जगह 4 लैम्डा प्लस 3 एंड होल टू द पावर 2022। अब इसको 8 से डिवाइड करना चाह रहे हैं अपन, तो मैं ज़रा 8 के फॉर्म में लाता हूँ इसको। 2020 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 को 4 माइनस 1 लिख लेता हूँ, होल टू द पावर 2022। अब अपन जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसको पूरे को फर्स्ट टर्म समझे अपन और इसको सेकंड टर्म समझे, तो क्या होगा एक्सपेंशन, लास्ट टर्म ये आएगा और ये जितने टर्म्स रहेंगे आपको सब में 4 4 4 दिखेगा और बाजू 2022 C1, 2022 C2 उसमें भी 2 रहेगा। एक 2022 में 2 नहीं दिख रहा आपको, 2 से डिवाइड होके आता ना मल्टीपल, तो 2 रहेगा इसमें। तो ये 4 और वो 2 से मल्टीप्लाई होके ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन बचेंगे, खाली -1 टू द पावर 2022 बचेगा रिमाइंडर। एंड व्हाट इज -1 टू द पावर इवन नंबर, +1। फिर सुनिए, ये दिखने में तो 4 का मल्टीपल है, मगर बाजू वो जो NC0 NC1 NC2 चलेगा उसमें एक 2 मिलेगा अपने को, वो 2 ये 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो इन्हें फैक्टर ऑफ 8 के मल्टीपल्स में आते रहेगा और 8 के मल्टीपल्स 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होते, तो ये वाला हिस्सा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच गया तो आंसर +1। 2021 to the power 3762 when divided by 17 leaves what remainder पूछ रहा। तो सबसे पहला काम अपने को ये देखना है कि 2021 में 17 का मल्टीपल कहाँ बैठ रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ओरल तो ला नहीं सकते, तो एक्चुअली डिवाइड करके देख रहे हैं। 17 1 17, 3 रिमाइंडर 2 कैरी करे, 17 1 जा 17, 15 बचा 1 कैरी करे, 17 9 जा 153, तो रिमाइंडर -2। तो इसका मतलब मैं 2021 को क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 119 -2, 17 इंटू 119 -2 पावर 3762। अब जब एक्सपैंड करूंगा मैं तो इन सब में 17 आएगा, है नहीं, तो ये पूरा 17 से डिवाइड हो जाएगा, सिवाय किसके, -2 टू द पावर 3762, ये बचेगा रिमाइंडर। अब माइनस पावर इवन नंबर तो प्लस हो गया भाई, तो 2 पावर 3762। अब 2 पावर 3762 में से मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 स्क्वायर को बाजू कर देता हूँ। मैं अब किसके चक्कर में हूँ, 17 लाने के चक्कर में हूँ। 16 अगर मैं इसको बना लिया तो 17 आई कैन पुट 16 को 17 -1, इसलिए मैं पहले 2 हटाया क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अब 2 जैसे ही हटाया मैं, अब ये बन गया 2 टू द पावर 3760। अब 60 बोले तो 4 का मल्टीपल, तो इसलिए हटा दिए बाजू। अब 2 स्क्वायर, अब इसको 2 पावर 4, अब 4 के टेबल में कहाँ आता देखो, ये 4 9 जा 36, सो 3760 को 2 पावर 4, 4 के टेबल में 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 0। अब ये 2 स्क्वायर 4 का 4, ये 16 को क्या लिख सकते हैं भाई, 17 -1 टू द पावर 940 आ गया 17 17 17 17 हर एक में रहेगा सिवाय लास्ट टर्म के। सो व्हाट इज रिमाइंडर, 4 इंटू -1 टू द पावर 940, माइनस पावर इवन नंबर +1, तो 4 1 जा 4, सो आंसर रिमाइंडर इज 4। ये दोनों क्वेश्चन, ये और प्रीवियस प्रॉब्लम दोनों IIT 2021 के हैं।
7 to the power 103 when divided by 25 leaves what remainder बोल रहा 25 to the 50 और 7 स्क्वायर 49 49 50 डिफरेंस 1 आ रहा भाई। तो मैं इसको 7 स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर पहले इवन नंबर क्रिएट करता हूँ। सो सोल्यूशन 7 बाहर निकाल लिए तो 7 टू द पावर 102 बना। ठीक है, अब 7 इंटू 7 पावर 102 में से 2 ले लिए भाई, तो ऊपर 51 बना। 7 का 7 7 स्क्वायर 49 49 को लिखे 50 माइनस 1 और होल टू द पावर 51। अब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 50 विल बी डिविजिबल बाय 25, तो रिमाइंडर 7 इंटू माइनस 1 टू द पावर 51। 7 इंटू माइनस 1 पावर 51 इज माइनस 1 माइनस 7। जब भी रिमाइंडर निगेटिव आता डिवाइजर ऐड कर देना तो प्लस 25। सो आंसर 18। सो द रिमाइंडर इज 18।